खुशियां मना लो, गुड्डियां उड़ा लो, बुकाटा का शोर मचा लो। लाहौर में बसंत का आखिरी रोज, बहार का इस्तकबाल, चेहरे निहाल, मौज मस्ती, रंग तरंग, खुशियां और उमंग। जश्न मनाते लाहौरियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरे शहरों से आए अफराद का भी जबरदस्त हल्ला गुल्ला। रात भर आसमान पतंगों से रंगीन रहा, छतों पर गहमा गहमी, रोशनियों की चकाचौंध, पेश लड़ाने और खाबे उड़ाने में एक दूसरे को मात, मंचलों के ढोल की थाप पर भंगड़े, नगमों की भरमार, हर कोई सरशार, खवातीन भी पेश पेश। गुड्डी लाहौर ड्यूटी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गाना शेयर कर दिया। बसंत फेस्टिवल का जौबन, लाहौर में गली गली जश्न, शहर में मेले का समा। लिबर्टी चौक पर जबरदस्त रश, शहरियों की खूबसूरत मॉडल्स के साथ सेल्फियां, खुशियों भरे लम्हात कैमरे की आंख में कैद। अंदरूने शहर भी रिवायती जोश, गुडियों और डोर की फरोख्त जारी। पतंगे लूट कर नारे लगाने और शोर मचाने वाले सब पर भारी। जेनजी माहौल में मस्त, बच्चों ने भी सबको पीछे छोड़ दिया। बसंत के रंग अमरीकी मेहमानों के संग, बसंती रंग का सूट, हाथों में गजरा, चेहरे पर खुशियां ही खुशियां। अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर ने दिल्ली गेट में पतंग उड़ाई। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट भी बहार के जश्न में शरीक हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के साथ पतंग उड़ाई। शोबिज़ स्टार्स भी इवेंट की रौनक बढ़ाते रहे। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों से जान लेते हैं। मैं रात में मौजूद था दिल्ली गेट पे ना, क्या शानदार वहाँ पर समा था। बसंत बहार समा का साथ, खुशियों भरे लम्हात की भरपूर कवरेज, सबसे बड़ी लाइव ट्रांसमिशन, कराची से आए मेहमानों की भी शिरकत, ढोल की थाप, लस्सी का दौर, हंसी मजाक पर जोर, शायरी के जरिए जज्बात का इजहार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बराह रास्त मनाजिर ने मजा दोबाला कर दिया। गुड्डी उड़ी उड़ ना सकी, जमीन पर आई हाथ न लगी। रिपोर्टर ने कहा दे दो मेरा साथ, जेनजी बोले चल शाबाश। बसंत का रौनक मेला जारी। एंकर्स कटी पतंग की डोर हाथ में थामे देखते रह गए। पतंग लूटने में जेनजी बाजी ले गए, रिपोर्टर्स हाथ मलते रह गए। पाकिस्तान की भारत को शट अप कॉल, पीसीबी का इंडियन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, मन घड़त खबरों की सख्ती से तरदीद। इंडियन मीडिया झूठे दावे कर रहा है, थोड़ा सा सब्र और इंतजार कर लें, वक्त बताएगा कौन किस किस का दरवाजा खटखटाएगा। इंडियन मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी ने पाकिस्तान को मुमकिना कार्रवाई से आगाह किया तो पीसीबी ने मसला हल करने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल असलम पाकिस्तान पहुंच गए। पीसीबी हुकाम से मुलाकात और आईसीसी के साथ हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। इजलास में दीगर बोर्ड्स मेंबरान की शिरकत भी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर रखा है। T20 वर्ल्ड कप का पहला मार्का, ग्रीन शर्ट्स अपसेट से बाल बाल बच गए। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हराकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। फैसला कुन मरहले में डच फील्डर्स ने कैच गिराया तो पाकिस्तान का काम बनाया। फहीम अशरफ की शानदार इनिंग्स शाहीनों को मंजिल पार ले गई। ऑलराउंडर के 11 गेंदों पर 29 रन, 148 का हदफ आखिरी ओवर में पूरा हुआ। सलमान मिर्जा 3 विकेटें लेकर हीरो करार। शाहीनों का दूसरा टाकरा 10 फरवरी को अमेरिका से होगा। राना बेवफा नहीं, पाकिस्तान का आयरन मैन, गेम चेंजर और मैच विनर के अलक़ाबात। सोशल मीडिया पर फहीम अशरफ की धूम, ऑलराउंडर ने परस्तारों के दिल जीत लिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मुनफरद अंदाज में खिराज तहसीन। ग्रीन शर्ट्स की जीत फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी, तस्वीर भी शेयर की। T20 वर्ल्ड कप में आज भी तगड़े मुकाबले। अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। इंग्लैंड की टीम नेपाल के खिलाफ दोपहर 2:30 बजे मैदान में उतरेगी। श्रीलंका और आयरलैंड का मुकाबला शाम 6:30 बजे कोलंबो में होगा। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा तारीखी और स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल। दिफाई ताउन दहाइयों पर मुश्तमिल शराकत दारी का तसलसल। इक्तिसादी ताउन भी तेजी से फरोग पा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आज़म इफ्तिखार का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा दहशतगर्दों के सरहद पार महफूज ठिकानों से मुनज़्ज़म हमले किए जा रहे हैं। मकसद पाकिस्तान के अमन और मौशी इस्तेहकाम को निशाना बनाना है।
कालादम टीटीपी और बीएलए खिते में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई जारी रहेगी। नमाजियों को खून में नहलाने वाले शिकंजे में आ गए। रावलपिंडी खुदकुश हमला करने वाला नेटवर्क बेनकाब अफगानी मास्टरमाइंड को धर लिया गया। पेशावर और नौशहरा से 4 सहूलतकार गिरफ्तार। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश ने दहशतगर्दी की प्लानिंग की, तरबियत भी दी। भारत दुश्मनों की फंडिंग कर रहा है, वही टारगेट भी देता है। एक एक चीज के पीछे इंडिया का हाथ है। एक दिन हर मुल्क उसके खिलाफ बोलेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने तफसीलात बता दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मई की शिकस्त के बाद भारत ने दहशतगर्दी के लिए बजट 3 गुना कर दिया है। कालादम टीटीपी, अफगान तालिबान और खारजी तंजीमें मिलकर काम कर रही हैं। अफगानिस्तान से 21 दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट होने का भी इंकशाफ। रावलपिंडी खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। हमलावर की जानिब से 2 फरवरी को मस्जिद की रैकी का इंकशाफ। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मस्जिद तक पहुंचने के रास्तों का सुराग मिल गया। दहशतगर्द यासर पेशावर के रिहायशी था। 1.5 साल कबल घर से गायब हुआ। कभी कभार घर वालों से फोन पर बात कर लिया करता था। खुदकुश जैकेट पहनकर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर करीबी होटल में बैठने के बाद खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद पहुंचा। गेट पर 2 और हॉल में 6 गोलियां चलाईं। फायरिंग से गार्ड को जख्मी करने के बाद खुद को उड़ा लिया। चीन की जानिब से दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत। कल जो ये वाकया हुआ, मेरे ख्याल में इसके बाद उनको किसी के कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनको चाहिए था कि वो कॉल ऑफ कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले हमें अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए। सानहा तरलाई के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज मुलतवी कर देती। केपी के ताजिरों ने पीटीआई की कॉल मुस्तरद कर दी। कराची से खैबर तक उनकी आवाज़ पर कोई लब्बैक नहीं कहता। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना होगा। एप्स्टाइन फाइल्स मोदी के गले पड़ गईं। दबाव खौफ के बायस वाज़ेह पसपाई। इंडियन अपोजिशन ने अमेरिका के साथ हालिया तजारती मुआहदा सर तस्लीम खम करार दे दिया। बदतरीन सिलेंडर से भारतीय मईशत और सफारतकारी पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब होंगे। कांग्रेस की तनकीद। माहिरीन के मुताबिक भारत का नाम नहाद खुद मुख्तारी का बयानिया अमरीकी पॉलिसियों के सामने मुकम्मल जमीन बोस हो चुका। भारतीय खारजा पॉलिसी हकीकत पसंदी के बजाय गुमराह कुन बयानी और हिंदुत्व नजरियात की असीर बन चुकी है। इंतहा पसंदी का मरकज अफगानिस्तान आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज। तालिबान रजीम गैर मुस्तहकम और वक्ती इक्तदार पर कायम है। आलमी हलकों ने काबिज हुकूमत को नाकाबिले एतमाद करार दे दिया। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तज्जियाकारों के मुताबिक तालिबान की पॉलिसियां गैर पायदार हुक्मरानी और अवामी बेचैनी की मजहर हैं। तालिबान ऐसे माहौल में परवान चढ़े हैं जहां इंतहा पसंद इकदामात को फरोग दिया जाता है। खराब सियासी तर्ज अमल ज्यादा अरसा इक्तदार बरकरार नहीं रख सकेगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से इसराइल नाखुश। नेतन्याहू चौथी बार सदर ट्रंप से मिलने वाशिंगटन जाएंगे। बुध को मुलाकात मुतवक्किल है। सदर ट्रंप से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा कर सकते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन का दौरा। फौजियों से मुलाकात। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की अमरीका को वार्निंग। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं हुआ। यूरेनियम की अफजोदगी रोकना मुमकिन नहीं, ताहम पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल की गारंटी देते हैं। आज से 10 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश ही पेश गोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल है। जनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ यालाबारी का भी इम्कान। बारिश और बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी।